हम अल्लाह के नाम पर जीते और अल्लाह के नाम पर मरने वालों का नाम मुसलमान है। मुसलमानों को पीटो और इख्तिदार पर आ जाओ। अरे कब तक चलेगा नफरत? ये इस्लाम को गाली दो, जीत जाओ इलेक्शन। इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर, सीएम, मिनिस्टर बन जाओ। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। आप सुनेंगे, बच्चे सुन रहे हैं। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को। भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं, उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? रेप की धमकियां दी जाती हैं तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300 साढ़े 300 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। भाजपा के रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर इस वक्त सियासत खूब तेज है। इस पर कांग्रेस का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। लेकिन अब बता दें कि एआईएमआईएम सुप्रीमो यानी कि ओवैसी ने भी अब इस पर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बहुत सही सख्त टिप्पणी कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर एक बात कहा है कि अब तो मुझे सोचने में ही हैरत होती है कि जिस तरीके का ये लोग बयान देते हैं वो दिन दूर नहीं कि आने वाले वक्त में मुस्लिमों की क्या दशा होने वाली है। यहां पर ओवैसी ने साफ तौर पर बीजेपी को निशाने पर दिया है और जमकर खूब खरी खोटी भी सुनाई है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, चलिए एक बार खबर को विस्तार से आपको बताते हैं। ओवैसी ने रविवार को रमेश बिधूड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। ओवैसी हैदराबाद में अपने संसदीय क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान बीजेपी के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब संसद में किसी भीड़ के द्वारा मुस्लिम की पीट कर जान ले ली जाएगी। ओवैसी ने कहा कि हम देखते हैं कि एक बीजेपी सांसद संसद में एक मुस्लिम सांसद को गाली देते हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्हें संसद में यह सब नहीं करना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि उनकी जीभ खराब थी। यह उन लोगों का प्रतिनिधि है जिनके लिए आपने वोट दिया था। साथ ही बता दें कि यहां पर ओवैसी का यह भी कहना है कि वह दिन दूर नहीं जब देश की संसद में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग होगी। बहुजन समाज पार्टी सांसद दानिश अली के खिलाफ रमेश बिधूड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी से विपक्षी दलों में बेहद गुस्सा भड़क गया है। उन्होंने बीजेपी सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दानिश अली ने स्पीकर को मामले की जांच नहीं कराने पर संसद को छोड़ने का अल्टीमेटम भी जारी किया है। और इस बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कहा कि दानिश अली के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कहे जाने के बाद उनके साथ ही पार्टी सांसद भड़क गए थे। इस आरोप को बसपा सांसद ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह अभी भी इतने नीचे नहीं गिरे हैं कि देश के प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी करे। इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी और डीएमके के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा कि इस मामले को संसदीय विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि बीजेपी दूसरों को तो तुरंत सस्पेंड कर देती है लेकिन इस मामले में वह समय ले रही है। जी हां, बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी मामले को लेकर भड़काऊ भाषण दिए। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब संसद में एक मुसलमान की मॉब लिंचिंग होगी। यानी कि जिस तरीके से अभी अभी आपने सुना है कि भाजपा के रमेश बिधूड़ी के बयान से जो है अब ओवैसी भी बौखला गए हैं। उन्होंने साफ साफ यहां पर कार्रवाई की बड़ी मांग कर दी है और साथ ही मुसलमान समुदाय को लेकर भी कह दिया है कि वो दिन दूर नहीं कि जब मुसलमान समुदाय की मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी। इस तरीके का बयान ओवैसी पहले भी देते आए हैं। कई ऐसे मुद्दे देखे गए हैं जिस पर ओवैसी भड़कते हुए अपने मंतव्यों को रखते हुए नजर आए हैं और कई ऐसे मुद्दे भी देखे गए जिसमें वो विपक्ष पर काफी ज्यादा
हमलावर बने रहे हैं। एक बार फिर से ओवैसी ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है और बीजेपी पर निशाना साधते हुए बड़ी कार्रवाई की मांग भी कर दी है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।